किया है। The topic name is absorption of water and minerals from the soil through the roots. इस चैप्टर का बेटा ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने प्लांट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनकी पोजीशन स्टडी की थी, उसमें स्टेम में और फिर लास्ट में लीफ में। और लीफ के जो स्ट्रक्चर थे उसके डिफरेंट टिश्यूज और उनके सेल्स के बारे में भी हमने पिछली क्लास में कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो आखिरी में जो हमारा टॉपिक था वो ये स्पेसिफाइड था कि लीव्स के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं और उनके सेल्स हैं उनकी आपको आइडेंटिफिकेशन और फिर उनकी जो है वो फंक्शनिंग ये आपने ध्यान में रखनी है। अब ख्याल रखिएगा कि एवरी टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट स्टेम, प्लांट रूट, प्लांट लीव्स कैरी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड एवरी टाइप ऑफ टिश्यूज हैज सम स्पेसिफाइड टाइप ऑफ सेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने फंक्शंस करने के लिहाज से। तो दे हैव अडेप्टेड सम स्पेशलाइज्ड फीचर टू परफॉर्म देयर स्पेसिफाइड फंक्शन। एग्जामिनर ने आपसे इन फंक्शंस के मुतालिक अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन आपकी है वो जो है वो शेयर करनी है और चेक भी करनी है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बुनियादी तौर पर मेंशन कर रहा है कि हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स, minerals and ions are absorbed from the soil through the root and then transported to the various part of the plant body। तो इसी जो है वो टॉपिक को मैं यहाँ पर आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जहन में रखना है कि जो प्लांट्स हैं इनमें ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर रहेगी। बात पॉइंट नंबर 1 ये है कि वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू root system। So in case of plants, the root system is responsible for the absorption of from the soil। ये soil जो है वो बड़ा important जो है वो हम कह सकते हैं कि रिजर्वायर है जहां पर प्लांट को वाटर, मिनरल साइंस की जो है वो अवेलेबिलिटी होती है। और थ्रू द रूट सिस्टम दीज प्लांट्स आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स। अब यहाँ पर एक सेकंड फीचर जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि जो वाटर है ये वाटर इज एब्जॉर्ब बाय दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। तो वो जो फिनोमेना है ये आपको याद रखना है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, जबकि जो मिनरल्स एंड आयंस हैं तो these minerals and ions these are absorbed by diffusion as well as एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जब कभी भी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू रूट सिस्टम तो वाटर ऑलवेज एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हमेशा। लेकिन जब मिनरल्स एंड आयंस की एब्जॉर्प्शन होगी तो ये मिनरल्स एंड आयन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो यहाँ पर अगर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर से लोअर साइड पर है तो डिफ्यूजन होगी, और अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रही है तो फिर ये कंसीडर किया जाएगा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। तो ये दोनों बातें जो है वो आपने जहन में रख लेनी है कि अगर मिनरल्स एंड आयंस की एब्जॉर्प्शन है रूट्स के थ्रू और प्रोसेस पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपने जहन में रखना है कि अगर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है तो डिफ्यूजन होगी, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। और वाटर हमेशा एब्जॉर्ब होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के। ठीक है बेटा।
तो यहाँ दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल ही होती है। तो अगर वाटर पोटेंशियल रूट सेल्स में हायर होगा तो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर वाटर पोटेंशियल सॉइल में ज्यादा है तो फिर रूट हेयर सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये बात आपने जो है वो ध्यान में रख लेनी है। अब एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है, इसे मैं जो है वो आपको एक डायग्राम के जरिए जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसको आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर बनाना है एक रूट का स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल। तो ये मैं रूट के एक एपिडर्मल सेल को आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये एक खास स्पेशलाइज सेल है जिसे हम नाम देते हैं रूट हेयर सेल। तो इस सेल का मैं नाम नीचे लिख रहा हूँ। दिस सेल इज नोन एज रूट हेयर सेल। ख्याल रखिएगा, इट इज वन ऑफ द एपिडर्मल टाइप ऑफ सेल है। इट इज एन एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो इन एपिडर्मल सेल में से सम सेल्स, कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जिन्हें हम रूट हेयर सेल का नाम भी देते हैं। अब ये जो एक्सटेंशन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड रूट हेयर। और ये एक्सटेंशन हर एपिडर्मल सेल में नहीं होगी। तो जिस सेल में ये एक्सटेंशन है वो कहलाएगा रूट का रूट हेयर सेल। अब मैं इसके कुछ इंटरनल फीचर आपके सामने बेटा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है इसकी सेल वॉल को, और ये जो मैं यहाँ पर इसकी ब्लू लाइन शो कर रहा हूँ, ये ब्लू लाइन शो कर रही है इसकी सेल मेम्ब्रेन को। तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि ब्लू लाइन है। हेडिंग भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, दिस इज इट्स सेल वॉल, दैट इज सेल्यूलोज जो है वो कंटेनिंग स्ट्रक्चर। दिस वन इज इट्स सेल मेम्ब्रेन जो कि इसकी लिपिड्स एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन को शो करती है। स्ट्रक्चर के फीचर्स हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। So this structure is known as its cell membrane. You will have to remember this. Examiner can ask related to its particular identification. इसके बाद आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर देखना है, वो ये है कि इट हैज गॉट अ वैक्यूल। वैक्यूल की फॉर्मेशन है यहाँ पर। सो दिस इज इट्स वैक्यूल। ठीक है बेटा, ये वाला पूरा का पूरा इसका एक वैक्यूल को शो कर रहा है। तो इट इज सेंट्रल वैक्यूल। इट हैज गॉट मिनरल्स एंड आयंस इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो ये इसका जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को नाम देते हैं वैक्यूल। मैं यहाँ पूरी बात लिख देता हूँ, वैक्यूल फिल्ड विथ वैक्यूल सेप। ये इसका वैक्यूल सेप कहलाता है। सेप का मतलब सिंपली जो है वो फ्लूइड है। ठीक है, सो इट हैज गॉट मिनरल्स एंड आयन इटसेल्फ। इसमें जो है वो के साथ ग्रेन्यूल्स भी होंगे और सॉलिड्स भी होंगे और पानी भी होगा। अब इसके अलावा इसमें जो और फर्दर स्ट्रक्चर हैं वो इसमें मौजूद है। ये इसका न्यूक्लियस जो कि नॉर्मली हर सेल में मौजूद होता है। फिर इसके अलावा कुछ खास फीचर्स देखें तो ये जो रूट हेयर है इसमें जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है यहाँ पर हमें नजर आएंगे इसके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मैं रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। इट हैज गॉट द माइटोकॉन्ड्रिया इन इट्स साइटोप्लाज्म, जो कि कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा नंबर में है इस कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल। कोई क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद नहीं है। ये बेटा ये हमारा रूट सेल है या रूट हेयर सेल है। एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस रूट हेयर सेल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक हेडिंग, दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ रूट हेयर सेल। एडेप्टेशन, राइट। तो ये एडेप्टेशन आपने याद रखनी है। नंबर वन एडेप्टेशन है कि दिस रूट हेयर सेल हैज एन एक्सटेंशन। नाउ दिस एक्सटेंशन increases surface area to volume ratio for efficient
एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। तो पहली बात तो आपने एडेप्टेशन के लिहाज से ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी रूट हेयर सेल होगा, उसके पास एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है रूट हेयर। ये एक्सटेंशन जो कि रूट हेयर के नाम से है, ये सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि वो इफेक्टिवली प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन को, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को और सॉल्ट एंड आयन के एब्जॉर्प्शन को इनटू मेनी फोल्ड इंक्रीज कर सके। तो पहली एडेप्टेशन तो आपने जहन में रखनी है, नंबर वन। नंबर टू, जो एडेप्टेशन है इसमें वो आपको नजर आ रही है कि इसमें है, यानी कि रूट हेयर सेल, इट हैज मैनी माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं रूट हेयर सेल के अंदर, that increase, yeah, that this mitochondria help to provide provide ATP energy for एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपने याद रखना है इसका। अब सिंस मैंने ऊपर बताया था कि मिनरल्स एंड आयंस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल एब्जॉर्ब कर सकता है, डिफ्यूजन के जरिए भी कर सकता है। तो जब कभी भी रूट हेयर सेल सॉइल से मिनरल्स एंड आयंस की एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा, या एब्जॉर्प्शन करेगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया। तो दीज माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो इनटू द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के थ्रू एनर्जी फॉर्म करेगा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ये एनर्जी कंपाउंड का नाम है एटीपी एनर्जी। दिस एटीपी एनर्जी गिव्स, sorry, supply energy, yeah, this molecule of ATP gives energy to the cell for the performing the active transport. तो ये बेटा दो एडेप्टेशन आपने याद रखनी है कि रूट हेयर सेल परफॉर्म कर रहा होता है अपने जो है वो फंक्शन के लिए। अब जरा बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ और एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन के हवाले से बात करती है, दोबारा से मुझे रूट हेयर सेल बनाना होगा, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने रूट हेयर सेल की फॉर्मेशन कर रहा हूँ। जरा इसको देखिएगा, ये मैंने एक आउटर एपिडर्मल रीजन को शो कर दिया, ये एक पूरा एपिडर्मिस एरिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ कि दिस रीजन इज कॉल्ड इट्स एपिडर्मिस। ख्याल रखिएगा ये एपिडर्मिस टिश्यू है और इसमें जो सेल्स हैं, these cells आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल। तो ये पहला एपिडर्मल सेल और ये दूसरा एपिडर्मल सेल, और इस एपिडर्मल सेल सेकंड वाला है, इसके साथ ये एक्सटेंशन है। दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड रूट हेयर। इस रेफरेंस से इस सेल को, सेकंड सेल को नाम देंगे रूट हेयर सेल का, और विथ थर्ड एपिडर्मल सेल इसके साथ मैंने बना दिया। तो ये थ्री एपिडर्मल सेल हैं, तो ये फोर्थ एपिडर्मल सेल भी साथ ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके साथ ये रूट हेयर है, इस रूट हेयर के सराउंडिंग में वी हैव गॉट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जो यहाँ पर डॉट्स की सूरत में ग्रीन, सॉरी, ब्राउन कलर के ये छोटे छोटे से सर्कल बना रहा हूँ। These brown circles are called as the soil particle। ठीक है जी, तो ये soil particles है, ख्याल रखिएगा। Every soil particle is surrounded by a thin water film। तो ये जो ब्लू लाइन शो कर रहा हूँ, जो कि हर एक ब्राउन पार्टिकल के सराउंडिंग में है, ये जो है बेटा कंसीडर किया जाएगा कि ये वो सॉइल का बाउंडेड वाटर है, यानी कि ये वाटर फिल्म है जो कि हर सॉइल पार्टिकल के साथ इस तरह से एसोसिएट है। इधर पे हेडिंग में दे देता हूँ कि ये सॉइल पार्टिकल के सराउंडिंग में ये वाटर फिल्म है, याद रखिएगा ये बात। अब जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो हमारा सॉइल है इन नॉर्मल कंडीशन, सॉइल हैज हाई वाटर पोटेंशियल, हाई
वाटर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, कंपेयर टू रूट सेल। तो रूट सेल से जब कंपैरिजन करेंगे तो सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ख्याल रखिएगा ये बात। अब सिचुएशन क्या आती है, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज वाटर मूव्स इन रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। ये आपने याद रखना है कि जो वाटर की मूवमेंट होगी वो होगी सॉइल से रूट सेल की तरफ। प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। तो मैं यहाँ पर इस येलो वाले, सॉरी, इस ब्लू वाले एरिया से एक रेड एरो शो कर रहा हूँ। दिस एरो शो कर रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है वाटर की। तो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल पार्टिकल से। तो जितने भी सॉइल पार्टिकल इन टच हैं इस रूट हेयर से, ये सब के सब वाटर को इस रूट हेयर के जरिए सेल के, प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू लाना शुरू कर देते हैं। तो वाटर इंटर्स, अब गौर से देखिएगा, ये वाटर इंटर हुआ सेल वॉल से क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर कर ये सेल नंबर 2 में दाखिल हो गया। ठीक है। इसके बाद दोबारा से देखें कि कुछ वाटर सॉइल पार्टिकल से रिलीज हुआ और सेल वॉल के जरिए ये जो है वो अंदर आ रहा है। ये ब्राउन एरो सेल वॉल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ला रहा है। ग्रीन एरो है, ये सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में वाटर की एंट्री हो रही है। अब आपने ख्याल रखना है कि व्हेन वाटर एंटर्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट सेल, तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज इन्वॉल्व। यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट को आपने याद रखना है कि वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर रूट सिस्टम या रूट सेल्स, ठीक है, बाय टू, उनके बेहतर वर्ड लिख देता हूँ, थ्रू टू पाथवेज, थ्रू टू पाथवेज, टू पाथवेज। अब ये पाथवे का नाम याद रखना है बेटा आपने। ये जो पाथवेज है, इसमें फर्स्ट पाथवे है, इट इज कॉल्ड ए सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पाथ। और जो सेकंड पाथवे है, इसको नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथ। अब ये जो सिम्प्लास्ट पाथ है, इस सिंपलास पाथ में जो वाटर की मूवमेंट है, ये इस तरह से होगी कि वाटर एंटर्स सेल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है। और इसमें इसकी मूवमेंट होगी कि ये सेल वॉल से फिर ये जाएगा, क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पहले तो सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल वॉल क्रॉस करके ये फिर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर इसके बाद वाटर इंटर होगा इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और फिर इसके बाद फाइनली ये वाटर अक्यूमुलेट होगा, जमा होगा वैक्यूल के अंदर। तो ये मैंने जो नीचे लिखा है, ये है एक सिंपलास पाथ। फ्रॉम द सॉइल वाटर एंटर्स इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल, it passes cell wall, then it enters into the cell membrane, crossing cell membrane enters into the cytoplasm, finally water reaches vacuole, और वैक्यूल में वाटर की accumulation हो जाती है। उसके अपोजिट जो है, अगर एपोप्लास्ट पाथ देखें, तो ये जो एपोप्लास्ट पाथ है, दिस एपोप्लास्ट पाथ इज कॉल्ड एज वॉल टू वॉल वाटर मूवमेंट, यानी कि इस एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात।
अभी हमने ये देखना है कि वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो टू डिफरेंट पाथवेज के थ्रू परफॉर्म हो रही है। और वो पाथवेज आपने अपने जो है वो इस कंटेंट में अंडरस्टैंड कर लेने हैं। पहला पाथवे है इसमें, स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। सही है बेटा, तो यहाँ आपने ये पॉइंट जहन में रख लेना है कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये वॉल टू वॉल मूवमेंट को शो कर रहा है, और जो सिंप्लास्ट पाथवे है वो सेल टू सेल मूवमेंट को शो करता है। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। सॉइल से वाटर की एंट्री होगी, जब सॉइल अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज का इशू हुआ था और आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो डिस्कनेक्शन हो गई थी। तो फ्रॉम soil particles, water enters into the epidermal cell by two different ways. Way number one is called the Simplast pathway, which is shown by red arrows. जहाँ पर water की movement होती है osmosis से from one cell to another cell by the process of osmosis. सेकंड मूवमेंट है, ये ब्राउन वाला एरो है जिसको नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। दिस एपोप्लास्ट पाथवे शोज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वॉल टू वॉल। तो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए जो वाटर मूव होगा वो सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा। सिंप्लास्ट में जो वाटर की मूवमेंट होगी बेटा, वो सिंप्लास्ट में वाटर की मूवमेंट होगी सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से क्रॉस करके वैक्यूल में पहुंचेगा। तो यहाँ पर सेल नंबर टू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय टू पाथवे। रेड कलर वाला एरो है सिंप्लास्ट पाथवे, ब्राउन कलर वाला एरो है एपोप्लास्ट पाथवे। अब सेल नंबर टू से वाटर की एंट्री होती है सेल नंबर थ्री की तरफ। और आप इसे जहन में रखिएगा कि ये रेड एरो है, सेल ग्रीन वाले सेल की सेल वॉल क्रॉस करेगा, रेड वाले सेल की सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और इसके साइटोप्लाज्म में आया। ये अंदर वैक्यूल है सेल नंबर थ्री का। वाटर इंटर्स इनटू द वैक्यूल ऑफ सेल नंबर थ्री। मीनवाइल बिल्कुल साथ साथ जो ग्रीन वाला सेल वॉल है, यहाँ से वाटर की मूवमेंट हो रही है। मैं यहाँ पर ये ब्राउन जो है वो एरो बना रहा हूँ। ये ब्राउन एरो शो कर रहा है वाटर इज मूविंग फ्रॉम सेल नंबर थ्री टू सेल नंबर फोर। ये है सेल नंबर फोर, and water is continuously moving from cell number 3 to cell number 4 and from cell number 4 to cell number 5। यहाँ पर हमने इन सेल्स की जो है वो बेटा एक प्रॉपर सी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेना है। तो मैंने ये सेल नंबर 4 बनाया है, ये सेल नंबर 5 बना रहा हूँ। और ब्राउन एरो हमें शो कर रहा है कि वाटर इज मूविंग अलोंग विद द सेल वॉल, and if this cell does not enter, यानी कि this brown arrow water does not enter into the cell at all। वॉल से मूव हो रहा है, सेल के अंदर नहीं आ रहा, ये ख्याल रखिएगा। मीनवाइल जो रेड एरो है वो भी वाटर को लेकर आ रहा है, और रेड एरो वाला वाटर आपको क्लियरली विजिबल है कि ये वैक्यूल से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से वॉल, वॉल टू वॉल, वॉल टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल ऑफ द नेक्स्ट सेल। फिर यहाँ से ये रिलीज होगा, फिर ये यहाँ से रिलीज होगा, और फिर ये फिर इस वैक्यूल के अंदर पानी आ जाएगा।
तो दिस इज दी सेल नंबर 5। अब ये दो वाटर के पाथवे आपको याद रखने हैं। हर एक सेल से वाटर दूसरे सेल की तरफ जा रहा है, प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। रेड एरो वाला ये मूवमेंट है जिसको हम नाम देते हैं सिंप्लास पाथ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एरो बना देता हूँ। ये जो रेड एरो है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, दिस रेड एरो शोज सिंप्लास मूवमेंट। और ब्राउन एरो शो हो रहा है, ये जो ब्राउन एरो है, ये ब्राउन एरो शो कर रहा है एपोप्लास मूवमेंट। एपोप्लास मूवमेंट। ख्याल रखिएगा बेटा, ये टर्मिनोलॉजी आपने आज से पहले प्रीवियस साइंसेस की क्लासेस में नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम आपके साथ आ रहा है। तो व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द रूट सिस्टम, तो इट मूव्स बाय टू डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी बाय टू डिफरेंट पाथवे। पाथवे नंबर 1 है सिंप्लास, पाथवे नंबर 2 है एपोप्लास। आप नंबर या नाम आगे पीछे कर सकते हैं। टू पाथवे में से पहला पाथवे है एपोप्लास या सिंप्लास, कोई भी नाम लिख दीजिएगा। दूसरा पाथवे है, अगर एपोप्लास फर्स्ट लिखा है तो सिंप्लास सेकंड है, सिंप्लास फर्स्ट लिखा है तो फिर एपोप्लास सेकंड हो जाएगा। अब दोनों में फर्क है। सिंप्लास पाथवे ऑस्मोसिस के जरिए हो रही है, एपोप्लास पाथवे जो है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही है और वाटर की मूवमेंट हो रही है वॉल टू वॉल सिंप्लास में। एपोप्लास में वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो सेल टू सेल मूवमेंट है, मैंने नीचे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आपने, आप बच्चे जो भी बैठे हुए हैं क्लास में, 3 ही बच्चे बैठे हैं, फ्राइडे संडे को पता नहीं क्यों छुट्टी मनाने का दिल करता है हम सबका। अब जरा आप, जो 3 बच्चे मेरे पास यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से मारिया, मुझे बताएं आपके जो एपोप्लास पाथवे है, लॉजिकली इसमें वाटर की मूवमेंट फास्ट होगी या सिंप्लास पाथवे में लॉजिकली वाटर की मूवमेंट फास्ट होगी? जी बेटा, हमजा आप बता दें। एप्टोप्लास में फास्ट होगी। एपोप्लास में फास्ट होगी। और सिंप्लास में वाटर की मूवमेंट क्या होगी बेटा? ये थोड़ी सी स्लो होगी। तो डिफरेंशिएटिव फीचर याद रखिएगा, ये मैंने एपोप्लास सिंप्लास पाथवे लिखा है, ये इसका पॉइंट नंबर 1 है, ये इसका पॉइंट नंबर 2 है, ये इसका पॉइंट नंबर 3 है कि ये एक स्लो वाटर मूवमेंट है। ठीक है। और इसके अपोजिट में इसको हम कहेंगे कि जो एपोप्लास पाथवे है ये एक फास्ट वाटर मूवमेंट है। क्लियर है बात? एपोप्लास और सिंप्लास पाथवे को आपने याद रखना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ। जी बेटा, तो ये आपने सेकंड बात, थर्ड पॉइंट याद रखना है कि एपोप्लास पाथवे इज अ स्लो वाटर मूवमेंट, जबकि इन सिंप्लास पाथवे वाटर मूव कंपैरेटिवली फास्ट। दोनों वाटर जो है, तो दोनों पाथवे वाटर की मूवमेंट को इंश्योर करते हैं सॉइल से कॉर्टिकल रीजन तक। इसके बाद आगे जाकर देखते हैं कि इस कॉर्टिकल रीजन के बाद फिर नेक्स्ट रीजन आता है, वो मैंने कल आपको रूट में बताया भी था। ये जो ब्लू वाला एक लेयर आ रही है, दिस ब्लू वाली लाइन, इट इज कॉल्ड एज दी एंडोडर्मल एरिया। तो ये मैं सेल बना रहा हूँ यहाँ पर, सेल नंबर 6 बना रहा हूँ। और ये जो है टिश्यू, इट इज कॉल्ड एंडोडर्मल टिश्यू। तो टिश्यू के नाम बेटा आपने याद रखने हैं कि ये एंडोडर्मल टिश्यू है। जी आयशा पूछिए, जी आयशा पूछिए, क्या पूछना है? यस आयशा। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। आयशा आप मैसेज कर दीजिए, आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस।
यस। जी, सो सिंपलेस्ट पाथवे कंपैरेटिवली स्लो मूवमेंट शो कर रहा है। इसका बड़ा लॉजिकल रीजन है कि इन सिंपलेस्ट पाथवे वाटर हैज टू क्रॉस डिफरेंट बैरियर्स, लाइक सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म क्रॉस करेगा, वैक्यूल में एंटर होगा, फिर एक वैक्यूल से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से मूव करता हुआ मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन क्रॉस कर कर फिर सेल नंबर 3 की वॉल को क्रॉस करेगा, फिर सेल नंबर 4 की वॉल में एंटर होगा, सेल नंबर 4 की मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, सेल नंबर 4 के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, सेल नंबर 4 के वैक्यूल में जाएगा। तो इट हैज टू क्रॉस नंबर ऑफ बैरियर्स। तो इसकी जो मूवमेंट है सिंप्लास्ट की वो स्लो हो जाती है। एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं है एक्सेप्ट सेल वॉल, तो वाटर जस्ट सीपिंग अक्रॉस द वॉल, तो वो बड़ी फास्ट मूवमेंट जो है वो हो जाती है। ठीक है बेटा। अब अगर आगे चलते हैं, एंडोडर्मल सेल से जब वाटर की मूवमेंट होगी इस तरह से, तो ये सिंपलेस्ट मूवमेंट हो रही है। अब एंडोडर्मल सेल को क्रॉस करने के बाद अब इस जगह पर हमें नजर आएगा एक इस तरह का स्टार शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये क्रॉस बना रहा हूं इस तरह का। दिस क्रॉस इज कॉल्ड जाइलम। तो दिस क्रॉस इज नोन एज दी जाइलम। ये जाइलम टिश्यू में वाटर की एंट्री होगी फाइनली फ्रॉम द सॉइल across the root system. Water moves through Simplast pathway and Apoplast pathway. It crosses the epidermis, cortex region, endodermal tissue, and finally enters into the xylem. तो ये आपने मूवमेंट के लिए याद रखना है। ख्याल रखिएगा कि जो मूवमेंट हो रही है वो एपिडर्मिस सेल, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद ये आ रहा है कॉर्टेक्स सेल में, वाटर की मूवमेंट है। कॉर्टेक्स से ये जाएगा बेटा एंडोडर्मिस की तरफ, और एंडोडर्मिस के बाद फाइनली वाटर की जो एंट्री होगी वो होगी जाइलम में। और फिर जाइलम से ये वाटर फ्रॉम जाइलम टिश्यू, दिस वाटर इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल, ट्रांसपोर्टेड टू ऑल प्लांट स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी प्लांट के स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक उसका स्टेम है, उसका ब्रांचेस हैं, उसके लीव्स हैं, प्लांट के फ्रूट्स हैं, यहाँ तक वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर हो जाएगी। यहाँ बेटा आप देखें कि इस तरह से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो रूट से स्टार्ट होती है, और रूट से स्टार्ट होने के बाद रूट के डिफरेंट टिश्यूज और सेल को क्रॉस करते करते फाइनली वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स। प्रोसेस का नाम है बेटा इसमें ऑस्मोसिस, और इस ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की मूवमेंट प्लांट को हेल्प करती है कि वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके वाया जाइलम टिश्यूज टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यहाँ तक बेटा आज का मेरा लेक्चर का काम था। अब आप में से किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है।